मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि रात के टाइम एक रोड पर से जा रहा होता है और उस ट्रक में और भी कुछ लोग होते हैं कि तभी ट्रक ड्राइवर सामने पुलिस कार्स देखकर रुक जाता है। पुलिस ट्रक को रोककर उसमें से लोग निकालने लगती है और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से दो लोग बाहर आते हैं और वो दोनों एजेंट्स होते हैं। एक यंग एजेंट होता है और एक थोड़ा एज्ड एजेंट होता है। अब यंग एजेंट उन लोगों के पास आकर कुछ क्वेश्चनिंग करने लगता है, लेकिन तभी यंग एजेंट जब एक अजीब से दिखने वाले आदमी के पास आता है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं तो उसके किसी बात का जवाब नहीं देता बल्कि आगे से उल्टी बातें करने लगता है। तो एज्ड एजेंट अपने साथी से कहता है कि हमें इसको अपने साथ लेकर जाना होगा। पुलिस ऑफिसर्स जब उनसे पूछते हैं तो वो उनको बताते हैं कि हमें इसी आदमी की तलाश थी और हम इसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अब दोनों एजेंट्स उस मिस्टीरियस आदमी को फॉरेस्ट की तरफ ले आते हैं जहाँ पर और कोई नहीं होता। वो उससे और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो यंग एजेंट अपनी नाइफ से उसका कॉस्ट्यूम काट देता है तो अंदर से एक एलियन निकलता है जिसने इंसानों जैसा सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, ये शो करने के लिए कि वो भी एक इंसान है। तो एजेंट्स उससे कहते हैं कि तुम वहाँ से भाग कर आए हो और ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि तुम जानते हो कि एलियंस कभी भी इंसानों में नहीं रह सकते। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, लेकिन जब एलियन उसे देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है कि ये हम पर नजर क्यों रख रहा है। तो वो फौरन से उसकी तरफ भागने लगता है। इससे पहले कि वो अजीब सा दिखने वाला एलियन पुलिस ऑफिसर पर अटैक करता और उस पर जंप करता, यंग एजेंट पीछे से उस पर गोली चला देता है तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो वहीं मारा जाता है। तभी वहाँ पर और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और कुछ मैन इन ब्लैक भी, और ये दोनों एजेंट्स भी मैन इन ब्लैक के ही एजेंट्स थे। आकर वहाँ पर आग लगाने लगते हैं ताकि हर चीज का निशान मिट जाए और इस पुलिस ऑफिसर को याद ही ना रहे कि यहाँ पर कोई एलियन भी आया था। उसके बाद यंग एजेंट अपनी एक डिवाइस बाहर निकालता है जो कि मैन इन ब्लैक ने स्पेशली इसी चीज के लिए बनाई थी कि किसी को कोई चीज भुलानी हो तो उस पर ये यूज की जाए। तो इसको यूज करने के बाद पुलिस ऑफिसर को एलियन के बारे में हर बात भूल जाती है। उनको बताया जाता है कि यहाँ पर गैस फैलने की वजह से आग लग गई। अब वो बूढ़ा एजेंट यंग एजेंट से कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा हिस्सा इस सर्विस में गुजारा है, तो अब तुम मुझे रिटायर कर दो। तो ये यंग एजेंट जिसका नाम एजेंट के होता है अपनी डिवाइस बाहर निकालता है और उस बूढ़े आदमी पर यूज करते हुए उसे सब कुछ भुला देता है और फिर कहता है जी अब आप फ्री हैं, अब आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि विल स्मिथ है। इस मूवी में उनका कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर का है। वो एक आदमी के पीछे भाग रहा होता है, उसको पकड़ने पर वो उसको दीवार के साथ लगाता है ताकि उसे अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जा सके, लेकिन वो आदमी कोई गन निकालता है और वो गन नीचे गिर जाती है और अपने आप ही जलकर वैनिश हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। और इसके बाद वो आदमी बैक फ्लिप लगाते हुए वहाँ से भाग जाता है। इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करता, रोड पर काफी ज्यादा व्हीकल्स आ जाती है, उनका रास्ता रुक जाता है। जब ये पुलिस ऑफिसर आगे जाता है तो देखता है कि वो आदमी बिल्डिंग पर चढ़ रहा है, ना उसके पास कोई रोप है ना ही उसके शूज स्टिकी है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? अब ये पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग के अंदर से जाकर उसका पीछा करने लगता है और अब ये दोनों ही टॉप फ्लोर पर होते हैं, यानी इस बिल्डिंग के रूफ टॉप पर होते हैं। पुलिस ऑफिसर इस आदमी पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो ये आदमी कहता है मैं तो इस बारे में नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ, तुम्हारी दुनिया खतरे में है और जल्दी खत्म होने वाली है। इसी के साथ वो आदमी उस छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेता है और उसकी बात के बारे में हमें और कुछ पता नहीं चल पाता। फिर दूसरे सीन में हम एक पुराना सा घर देखते हैं, वहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई चीज तेजी से आकर गिरती है और जैसे उसमें आग जल रही हो। उस घर का ओनर बाहर आता है ये देखने के लिए कि ये किस चीज की आवाज थी। अब जिस जगह पर वो चीज गिरी थी वहाँ पर एक होल हो गया था, तो वो ओनर उस जगह में छुप कर देखता है, लेकिन वहाँ पर तो एक एलियन था जो उसे अंदर ही खींच लेता है और उसे मार कर उसकी स्किन पहन लेता है, यानी अब वो एलियन उस इंसान जैसा दिख रहा था। दूसरी तरफ वही पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एडवर्ड है, वो अपने सीनियर को उस आदमी के बारे में बता रहा होता है जिसने बिल्डिंग पर से सुसाइड कर ली थी, लेकिन वो सीनियर एडवर्ड की बात पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर आती है जो कि उसी आदमी की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही थी। वो एडवर्ड को बुलाती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो एजेंट के उसी डिवाइस का यूज करते हुए उसकी मेमोरी को भी भुला देता है, यानी उसकी मेमोरी को भी एरेज कर देता है। अब एजेंट के सीधा एडवर्ड के पास आता है और उसे कहता है कि तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो उसके पास गन भी थी, तो अगर मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊं तो क्या तुम उस गन को पहचान लोगे?
तो एडवर्ड कहता है हाँ क्यों नहीं। और अब वो लोग एक वेपन शो पर आते हैं जहाँ का ओनर उन्हें वेपन्स दिखाने से मना कर देता है। तो एजेंट के उसके सर पर शूट करता है, लेकिन वो मरता नहीं है। कुछ ही सेकंड्स में उसका सर रिजेनरेट हो जाता है, जिसे देख के वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। अब वो ओनर दोबारा से गोली खाना नहीं चाहता था, तो अपने वेपन्स इनको दिखाने लगता है। वो कुछ शेल्व्स को फ्लिप करता है, जिससे नई नई तरह के वेपन्स सामने आते हैं। तो एडवर्ड उस गन को पहचान लेता है और एजेंट के को बताता है। तो एजेंट के दिल ही दिल में सोचता है कि ये तो बहुत बुरा हो गया, क्योंकि ये गन बहुत ज्यादा कीमती और खतरनाक है। यहाँ पर वो एडवर्ड की मेमोरी एरेज कर देता है और उसे एक कार्ड देकर कहता है कि कल यहाँ पर आना, और खुद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडवर्ड उसी प्लेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसका कोई छोटा सा रिटन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें वो पास हो जाता है। तो फर्दर उसको एक और जगह पर लेकर आया जाता है जहाँ पर सारे लोग किसी पिक्चर पर शूट कर रहे होते हैं जो कि एलियंस की होती है। लेकिन एडवर्ड वहाँ पर आकर एक छोटी बच्ची के माथे में शूट कर देता है जो पिक्चर में बनी हुई थी। तो सब उससे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि आप लोग क्यों एलियंस पर शूट कर रहे हैं, जबकि एक एलियन तो एक्सरसाइज कर रहा है और दूसरा सिर्फ वहाँ पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है, जो कि उसकी नेचर है। और अगर आप इस बच्ची के हाथ में देखें तो फिजिक्स की बुक है। अभी ये बहुत छोटी है और हो सकता है ये फिजिक्स से बॉम्ब्स बनाने के तरीके सीख रही हो। तो असल में एलियंस दुनिया को तबाह नहीं कर रहे, बल्कि ये छोटी बच्ची करेगी। तो मैंने इस छोटी बच्ची को शूट कर दिया। सब उसके जवाब से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। जब एडवर्ड यहाँ से बाहर आता है तो उसे एजेंट के एक बुक दिखाता है जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स होती है, और वो एडवर्ड से कहता है कि मैं भी तुम्हारे इस काम से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। हमारा मकसद एलियंस को मारना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इसको पहचानना चाहिए कि कौन सा एलियन ऐसा है जो हमारे लिए बुरा नहीं है और कौन सा ऐसा है जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमें एलियंस के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है ताकि वो भी बिना वजह हम पर अटैक ना करें, और जबकि जो खतरनाक एलियंस हैं उन्हें हमें मारना होगा, क्योंकि वो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एडवर्ड समझ जाता है। अब एजेंट के उसे बाहर लेकर आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम भी MIB यानी मैन इन ब्लैक आर्मी में ज्वाइन कर लो। चलो मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि एडवर्ड मान चुका होता है कि वो MIB ज्वाइन कर ले। तो वो एजेंट के से मिलता है। तो एजेंट के उसे अपने हेडक्वार्टर लेकर आता है जहाँ पर उसकी दोबारा से आइडेंटिटी रखी जाती है। यानी अब इस मूवी में उसका नाम एजेंट जे होगा, जो कि उसे MIB आर्मी में मिला है। अब दूसरी तरफ हम उसी एलियन को देखते हैं जिसने इंसान की स्किन पहन ली थी। वो एक बूढ़े आदमी के पीछे होता है, और जिस बूढ़े आदमी का वो पीछा कर रहा होता है वो भी एक एलियन होता है जो कि इंसान के रूप में होता है। और वो एक रेस्टोरेंट में एक और एलियन दोस्त से मिलने आता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बूढ़े आदमी को मारने के लिए किसी दूसरी दुनिया से एक इंसेक्ट भेजा गया है, और वो इंसेक्ट कहीं और नहीं उसी एलियन की बॉडी में है जिसने इंसान की स्किन और कपड़े पहन रखे हैं, और जो इस बूढ़े आदमी के अभी पीछे है। और वो इसलिए बूढ़े आदमी के पीछे था क्योंकि वो उससे गैलेक्सी के बारे में पूछना चाहता था। अब रेस्टोरेंट में वो एलियन एक वेटर के रूप में आता है, यानी वेटर के गेटअप में आता है, और उन्हें खाना सर्व करता है जिसमें कॉकरोचेस भी होते हैं। और साथ ही वो बूढ़े आदमी से उस गैलेक्सी के बारे में पूछता है जिसलिए वो यहाँ पर आया है। लेकिन बूढ़ा आदमी सब कुछ समझ जाता है और उसे कुछ नहीं बताता। तो वो वेटर एलियन अपनी बॉडी से कोई टेंटिकल टाइप चीज निकालता है और उन दोनों की गर्दन में मारते हुए उन्हें मार देता है। अब दूसरी तरफ एजेंट के एक न्यूज़पेपर देखते हैं जिसमें उसी एलियन का जिक्र होता है जो कि इंसानों की स्किन में घूम फिर रहा है। वो एजेंट जे को अपने साथ लेकर जाते हैं उसके घर जहाँ पर अब उसकी वाइफ रहती है। अब वो दोनों उसकी वाइफ से मिलते हैं तो उसकी वाइफ उनको बताती है कि मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड पर किसी एलियन का अटैक हुआ था। मेरे हस्बैंड तो मारे गए, लेकिन उनकी बॉडी, उनकी स्किन और उनके कपड़े कोई एलियन यूज कर रहा है। तो एजेंट के और एजेंट जे समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जान चुकी है जो कि इसे नहीं जानना चाहिए। तो उसकी मेमोरी को एरेज कर देते हैं और घर के बाहर उसी होल में जाते हैं जहाँ पर वो आदमी मारा गया था, और एलियन ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। वो लोग उस जगह को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप में जो एलियन आया था वो एक कॉकरोच था। यहाँ पर एजेंट के एजेंट जे को बताते हैं कि ये एलियन तुम्हें तो लग रहा होगा कि काफी मासूम होगा क्योंकि एक छोटा सा कॉकरोच है, लेकिन असल में ये सबसे खतरनाक है। ये लोगों को मारकर उनकी बॉडीज पर कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जब उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को लाया जाता है। उसके ऊपर उसकी पेट बिल्ली भी होती है। अब जब वही लेडी डॉक्टर उसकी बॉडी को चेक करती है यानी इंस्पेक्ट करती है तो उसे पता चलता है कि ये डेड बॉडी तो इंसानों की है ही नहीं। वो काफी हैरान हो जाती है। हॉस्पिटल में एजेंट जे भी पहुंच चुका होता है
है तो उस लेडी डॉक्टर से कहता है, क्या कोई वियर्ड डेड बॉडी आज के दिन में आई है? तो वो लेडी डॉक्टर उसे बूढ़े आदमी की डेड बॉडी के पास ले जाती है। उसे कहती है कि ये देखो, ये मुझे इंसान कहीं से नहीं लग रहा। तो एजेंट जे देखता है कि उस बूढ़े आदमी के कान पर कोई फाइबर है और जैसे ही उसे टच करता है तो उसका हेड खुल जाता है। अंदर मशीनरी होती है जैसे कोई रोबोट हो और साथ ही एक छोटू सा एलियन बैठा होता है जो पूरी तरह से उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। वो भी काफी ज्यादा सिक और वीक होता है। वो एजेंट जे को गैलेक्सी का पता बताता है और इसी के साथ वो मारा जाता है क्योंकि अब उसमें और हिम्मत नहीं थी कि वो उस बूढ़े आदमी की बॉडी को कंट्रोल कर सके। तभी वहाँ पर एजेंट के भी आ जाते हैं जो कि उसे डिवाइस की हेल्प से लेडी डॉक्टर की मेमोरी को एरेज कर देते हैं। अब उसमें से जो लाइट निकलती है वो एजेंट के की आंखों में भी पड़ती है। तो एजेंट जे से कहता है, यार सिर्फ देख कर इस्तेमाल करो। यानी अब इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी और चोली हो ही चुकी थी। अब यहाँ से ये दोनों मिलकर मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर्स आते हैं जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि एलियंस अपनी गैलेक्सी को पाना चाहते हैं, इसीलिए वो दुनिया पर आ रहे हैं, वरना दुनिया पर आने का उनका कोई काम नहीं है। और अब ये भी सोचा जा सकता है कि वो लोग दुनिया पर और ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे क्योंकि उनका एक साथी मारा गया है, वही जो बूढ़े आदमी के सिर में था। तभी उन्हें एलियंस की तरफ से एक कंफर्म मैसेज भी रिसीव होता है कि अगर आपने हमारी गैलेक्सी हमें वापस ना की तो हम आपकी जमीन को तबाह कर देंगे, यानी डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब उस एलियन ने जिस लोकेशन का बताया था कि गैलेक्सी यहाँ पर हो सकती है, वो उस बूढ़े आदमी की शॉप थी। तो वो दोनों एजेंट्स वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि फौरन से उस गैलेक्सी की प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन उनसे पहले ही वही एलियन वहाँ पर पहुँच चुका होता है जो इंसानों की स्किन यूज कर रहा है, यानी उसी डेड आदमी की, और वहाँ शॉप में पहुँचते ही तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे वो बिल्ली दिखती है जो उस बूढ़े आदमी की थी, जिसे देख के वो थोड़ा डर सा जाता है, भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों एजेंट्स भी पहुँच जाते हैं और एजेंट जे उस एलियन को भागता हुआ देख लेता है तो उस पर शूट करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो जाकर लगती है उसके ट्रक के ऊपर। अब एलियन तो ट्रक का अगला हिस्सा लेकर भाग चुका होता है क्योंकि ट्रक का पिछला हिस्सा तो गोली लगने की वजह से अलग हो चुका था। एजेंट्स बाहर जाकर देखते हैं जहाँ पर और भी लोग जमा हो चुके होते हैं और उनको पता चलता है कि ट्रक के इस हिस्से में उस एलियन की स्पेसशिप है। और अच्छी बात ये थी कि स्पेसशिप के बगैर वो इस दुनिया से कहीं बाहर नहीं जा सकता था, यानी अब वो यहाँ पर फंस चुका था। अब वो दोनों एजेंट्स जाते हैं एक शॉप में जहाँ पर एक डॉग होता है, वो भी एक एलियन होता है। तो एजेंट जे उसे उठाकर जोर जोर से हिलाते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ एलियंस का और गैलेक्सी का क्या कनेक्शन है, वो इसको क्यों हासिल करना चाहते हैं। तो वो डॉग बताता है कि वो गैलेक्सी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर कोई उसे पाना चाहता है, इवन एलियंस की सोसाइटी में से हर अलग अलग एलियन भी, और वो कॉकरोच भी उसी के पीछे है। तो अगर वो गैलेक्सी उसके हाथ लग जाती है तो पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती है और साथ ही साथ एलियंस की सोसाइटी भी। और वो उसे बताता है कि ये गैलेक्सी कहीं और नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी की बिल्ली की गर्दन में है। अब ये दोनों एजेंट्स हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम बिल्ली को वहीं पर देखा था। अब वही साइको एलियन हॉस्पिटल उनसे पहले ही पहुंच जाता है, यानी उसको हर काम करने की बहुत जल्दी थी क्योंकि वो गैलेक्सी को जल्द से जल्द पाना चाहता था। उसके अंदर का कॉकरोच उसे सब कुछ करवा रहा था। वो जाते ही उस लेडी डॉक्टर को पकड़ लेता है, उस पर गन पॉइंट करता है और उसे बालों से पकड़कर घसीटता है कि मुझे बताओ वो बिल्ली कहाँ पर है। तभी उसे वो बिल्ली दिखती है तो उस बिल्ली को वो घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है उन दोनों एजेंट्स की जो उसे एट द स्पॉट रोक लेते हैं। वो दोनों उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन वो एलियन काफी ज्यादा लीडर होता है, यानी उसे उनसे डर ही नहीं लगता और वो लेडी डॉक्टर को अपने साथ विंडो से जंप करते हुए बाहर ले जाता है। वो लेडी डॉक्टर को जबरदस्ती एक कार में बिठाता है और उससे कहता है कि जिसका मैं कह रहा हूँ मुझे वहाँ पर ले जाओ, और साथ ही साथ वो उस गैलेक्सी को स्वॉलो कर लेता है, यानी अपने पेट में ले जाता है। अब उधर मैन इन ब्लैक हेडक्वार्टर में हम देखते हैं कि उन्हें मैसेज रिसीव हो चुका होता है कि एलियंस ने उन्हें 1 घंटे का टाइम दिया है कि वो उनकी गैलेक्सी लौटा दे। तो अब दोनों एजेंट समझ जाते हैं कि क्योंकि उस एलियन की स्पेसशिप तो इनके पास है तो वो जरूर उसी स्पेसशिप में जाएगा जो मैन इन ब्लैक इस जमीन पर आए गए एलियंस को उनकी स्पेस में वापस भेजने का काम करती है। बेसिकली उन एलियंस को जो कि गलती से जमीन पर आ जाते हैं तो ये दोनों फौरन से उस तरफ निकलते हैं ताकि उस एलियन को रोक सके, क्योंकि अब तो वो गैलेक्सी लेकर जा रहा था और अगर ये उन एलियंस को गैलेक्सी न लौटाते तो इनकी अपनी जमीन ही यानी पूरी की पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जानी थी। अब वो दोनों जितनी भी जल्दी हो सकता था वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको देर हो जाती है कुछ ही सेकंड्स की, क्योंकि वो एलियन उनकी स्पेसशिप लेकर उड़ चुका होता है। तभी एजेंट्स
डिसाइड करते हैं कि स्पेसशिप पर दोनों एक ही साथ फायर करेंगे। वो ऐसा ही करते हैं। स्पेसशिप अब क्रैश हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आने लगती है। लकीली वो ज्यादा ऊपर नहीं गई होती, इसलिए ज्यादा डैमेज नहीं होता। अब उसमें से वही एलियन बाहर आता है। वो अपनी स्किन को उतारने लगता है। अंदर से एक बहुत ही क्रीपी सा कॉकरोच दिखाई देता है और ये कोई छोटा सा कॉकरोच नहीं था, बल्कि काफी ह्यूज कॉकरोच था, जो कि दिखने में काफी खौफनाक भी था। अब ये दोनों एजेंट्स अपनी अपनी गन्स से उस पर शूट करने लगते हैं, लेकिन वो कॉकरोच इन दोनों की गन्स को खा लेता है और ये दोनों एजेंट्स नीचे गिर जाते हैं। अब एजेंट के हिम्मत करके उठता है और उसके पास जाकर सामने डांस करने लगता है और जंप्स लगाने लगता है ताकि वो उनकी गन्स को बाहर फेंक दे। लेकिन यहाँ पर मसला उल्टा ही पड़ जाता है। वो एलियन कॉकरोच एजेंट के को ही निगल लेता है। अब वो कॉकरोच आगे बढ़ने लगता है ताकि दो स्पेसशिप को हासिल कर सके। अब एजेंट जे जब ये देखता है तो काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। तभी वो जमीन पर देखता है कि कॉकरोचेस हैं, तो अपने पाव से उनको क्रश करने लगता है कि इस बड़े कॉकरोच को गुस्सा है। अब ये बड़ा कॉकरोच यानी कॉकरोच एलियन उसकी तरफ बढ़ता है और उसे भी खाने ही वाला होता है कि तभी उसके पेट में फायर होता है और वो उसके पेट में से एजेंट के नहीं किया होता है, क्योंकि याद है इस कॉकरोच एलियन ने इनकी गन्स को भी तो स्वॉलो कर लिया था। तो इस ब्लास्ट की वजह से वो कॉकरोच दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। हर तरफ उस कॉकरोच की बॉडी का फ्लूइड बिखर जाता है और वो दोनों भी नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अब वो दोनों जब उठ के बैठते हैं तो देखते हैं कि गैलेक्सी भी उनके सामने पड़ी हुई है, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी बातों में बिजी होते हैं कि तभी वो कॉकरोच जो कि आधा कट चुका था वो दोबारा से उन पर अटैक करने आता है। लेकिन इससे पहले कि वो कैप्टन जे को या कैप्टन के को खाता, पीछे से कोई उस पर शूट कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही लेडी डॉक्टर होती है, जिसने मेन इन ब्लैक की गन को यूज करते हुए उस कॉकरोच को अब हमेशा के लिए मार दिया होता है। सब इन लोगों से बहुत खुश होते हैं। अब अगले दिन हम मेन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर एजेंट जे से कहता है कि मैं भी अपनी जॉब से रिटायरमेंट चाहता हूँ। उसे वही डिवाइस देता है और कहता है कि मेरी मेमोरी भी एरेज कर दो। वो इसको चलाना भी सिखाता है। तो कैप्टन जे उसको यूज करते हुए कैप्टन के की मेमोरी एरेज कर देता है और अब नेक्स्ट डे हम कैप्टन जे को देखते हैं, जो कि उसी लेडी डॉक्टर के साथ होता है और उन दोनों ने सैम ड्रेसिंग की होती है, यानी अब वो लेडी डॉक्टर भी मैन इन ब्लैक आर्मी में आ चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।